जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लीन होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 को कंप्लीट कराए थे। उसमें एक एक सवाल को हम कंप्लीट करा दिए थे। आज जो है हम प्रश्नावली 8.4 की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन इनसे पहले जो है प्रश्नावली 8.4 में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का यूज होता है, उसको निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं। देखिए, उन महत्वपूर्ण सूत्रों का नाम है मेरे भाई त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। क्या नाम है? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा इसी पे बेस्ड होगा, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। बात समझ रहे हैं। इनके अंदर आने वाले सभी सूत्रों को हम पहले भली भांति निकालेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 8.4 में हम इसको अप्लाई करेंगे। बात समझ रहे हैं। आपको जो है आज अच्छा से समझ में आ जाएगा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में आने वाला सूत्र, अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये कैसे आया है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। यही है मेरे भाई त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। आपको निकाल के दिखाते हैं सर ये सारा का सारा सूत्र कैसे आया। बात समझ रहे हैं। चलिए अब हो जाइए मेरे साथ तैयार। देखिए, हम आपको जो है समकोण त्रिभुज का जिक्र किए थे मेरे भाई। समकोण त्रिभुज में अगर मान के चलिए यहाँ पे बना दिए, क्या है ये हो जाएगा सर समकोण त्रिभुज। क्लियर है। यहाँ पे नाम दे दिए ए, बी और यहाँ पे दे दिए सी। ठीक है। चलिए, इस कोण का नाम, ये जो कोण है सर इसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। यहाँ पर कोण बी क्या है? समकोण है। बात समझ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो है इसके अलावा सर दो न्यून कोण बचेगा, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा। हम इस न्यून कोण को नाम दे दिए सर थीटा। क्या नाम दे दिए? थीटा दे दिए। बात समझ रहे हैं। इस न्यून कोण का क्या नाम दे दिए? थीटा दे दिए। तो हम आपको बताए थे किसी भी समकोण त्रिभुज में उपस्थित तीनों भुजाओं का आपस में क्या है? नाम है। जैसे हम ये कह रहे हैं समकोण त्रिभुज ऐसा, तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को कहते थे लंब। क्या कहते थे? लंब। इस बात को याद रखना। बात समझ रहे हैं। न्यून कोण के सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब। तो थीटा के लिए ये ए बी क्या हो जाएगा? लंब। उसके बाद 90 डिग्री अर्थात समकोण के सामने वाले भुजा को कहते हैं सर कर्ण। तो इसके जस्ट सामने क्या? इसके जस्ट सामने है सर कर्ण। बात समझ रहे हैं। अब जो भुजा बचेगा ये होगा आधार। ये क्या होगा? आधार। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? सर इतना समझ में आ गया। अब एक बात बताओ मेरे भाई, लंब को अंग्रेजी में हम आपको क्या बताए थे? लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, रिप्रेजेंट करते हैं पी से। लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर और दिखाते किससे हैं? पी से हैं, तो पी लिख दिए। आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बी, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे? बेस कहते हैं, इसका मतलब लिख दिए यहाँ पे बी। समझ रहे हैं। और कर्ण को सर अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं और इसको दिखाते हैं एस से। इसका मतलब हुआ सर, अगर अब जो है हम लंब को पी लिख देंगे तो आप ये समझ लीजिएगा सर पी मतलब क्या हुआ? लंब ही हुआ। और बी का मतलब क्या हुआ? आधार ही हुआ। और कर्ण यानी कि ये हुआ एच। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए। चलिए, अब जो है हमको करना क्या है सर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ठीक है। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से आगे बढ़ेंगे। किससे बढ़ेंगे आगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए यहाँ पे सर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कह रहा था? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बात को हम पढ़ाए थे। बात समझ रहे हैं। चलिए, अर्थात यहाँ पे कर्ण कितना है सर? यहाँ पे लिख देंगे पहले कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है सर? कर्ण तो कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग है ना। लंब स्क्वायर, लंब कितना? पहले लंब लिख देते हैं। ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर ये किसका प्रमेय था सर? ये था पाइथागोरस प्रमेय। बात समझ रहे हैं। चलिए, अब जरा सा देख के बताओ मेरे भाई, यहाँ पे कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो कर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ण को सर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर एच, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद है सर लंब स्क्वायर। लंब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लंब को सर पी से। इसका मतलब ये हो जाएगा पी स्क्वायर। अब प्लस ये हो जाएगा सर आधार को बी से, यहाँ बी स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया? अब हम सर कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं। क्या प्रयोग करेंगे? देखिए, इसमें जो है समकोण त्रिभुज में तीन भुजा है, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण, लंब और आधार अर्थात एच, पी और बी। एच, पी और बी। तो सबसे पहला काम क्या करना मेरे भाई, इसमें
हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी एच स्क्वायर से भाग दे के देखते हैं। अगर कुछ हाथ में लग जाए तो अच्छी बात है, बात समझ रहे हैं। अगर एच स्क्वायर से भाग दे दिए तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही निश्चित रूप से। उसके बाद एच स्क्वायर के बाद दूसरा जो चेक करेंगे मेरे भाई, पी स्क्वायर से भाग दे के देखेंगे। बात समझ रहे हैं। तो इस दोनों से दूसरा कंडीशन में पी स्क्वायर से भाग देंगे। तो यहां तक में हम क्या कर रहे हैं सर, एच स्क्वायर से भी भाग दे दिया और पी स्क्वायर से भी भाग दे दिए। अब बी स्क्वायर को काहे निराश करेंगे, इनसे भी क्या करेंगे, एक बार भाग दे के देखते हैं। तो अगर कुछ हाथ में लग गया तो अच्छी बात है। चलिए हम क्या करेंगे सर, पहले बोले एच स्क्वायर से भाग देने के लिए, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एच स्क्वायर से, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ किससे भाग देने पर, एच स्क्वायर से भाग देने पर। बात समझ रहे हैं। चलिए अब इधर क्या लिखा है सर, इधर लिखा हुआ है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, इधर क्या लिखा हुआ है पी स्क्वायर, इधर क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर। क्लियर है। अब एच स्क्वायर से भाग देने का मतलब ये क्या, बट्टे में एच स्क्वायर होगा, इसके बट्टे में भी क्या होगा, एच स्क्वायर होगा, और इसके बट्टे में भी क्या होगा सर, एच स्क्वायर होगा। इस बात से सहमत हैं या नहीं है, पहले दिल पे हाथ रख के बता दीजिए। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, एच बटे एच, ये तो पूरा कट जाएगा सर। ठीक है। अगर ये कट जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा, एक बचेगा। इसका मतलब यहाँ हो गया एक, बराबर का बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे पी स्क्वायर है, अब बटा क्या है, एच स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पी पे भी स्क्वायर है सर, एच पे भी क्या स्क्वायर है। इसका मतलब सर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी बटे एच, इसका कौन चीज, स्क्वायर। सही है। अब इसी प्रकार से इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको भी लिखेंगे सर बी बटे एच, इस पे क्या देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ गया। चलिए अब हमको एक बात बताओ मेरे भाई, हम आपको बताए थे त्रिकोणमिति में कितना त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहला था सर साइन थीटा, पहला क्या था साइन थीटा, उसके बाद था कॉस थीटा, उसके बाद था टेन थीटा, उसके बाद क्या था टेन थीटा, अगला था सर कोसेक थीटा, समझ रहे हैं, उसके बाद था सर जी सेक थीटा, उसके बाद था सर जी कॉट थीटा। ये 6 गो सूत्र जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में था। बात समझ रहे हैं। चलिए अब साइन थीटा में हम आपको ट्रिक बताए थे, लाल बटा, सॉरी इसका पूरे का याद रखने का तरीका क्या बताए थे, लाल बटा का, है ना। तो इसमें बताए थे लंब बटा कर्ण, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, है ना। लंब बटा कर्ण बैठाएंगे सर जी, लंब है पी और कर्ण है एच, अर्थात पी बटे एच। ये हो जाएगा सर जी बी बटे एच, ये क्या हो जाएगा बी बटे एच, और ये हो जाएगा मेरे भाई पी बटे बी, क्या हो जाएगा पी बटे बी। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद यहाँ वहीं पे हम आपको समझाते हैं, है ना, साइन थीटा का अपोजिट होता है सर कोसेक थीटा। अगर ये मेरे भाई पी बटे एच है तो ये क्या हो जाएगा एच बटे पी, क्लियर है। अगर ये बी बटे सॉरी बी बटे एच है तो ये हो जाएगा सर जी एच बटे बी, एच बटे कितना हो जाएगा बी, और ये पी बटे बी है तो ये हो जाएगा सर जी बी बटे पी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब एक बात बता मेरे भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, सर यहाँ पे लिखा हुआ एक बराबर का बराबर। ठीक है। अब ये क्या है सर P बटे एच है, समझ रहे हैं क्या, P बटे एच। जरा सा खोजो तो इसमें कहीं पे P बटे एच है सर जी, P बटे एच यहाँ पे P बटे एच, क्या इसके बदले हम साइन थीटा लिख सकते हैं, P बटे एच के बदले क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो चूंकि यहाँ पे P बटे एच है, इसके बदले क्या लिख देंगे साइन थीटा, क्या लिख देंगे साइन थीटा। समझ में आया। अब क्या है सर दिक्कत हुआ सर, इस पे स्क्वायर था तो हम भी दे देंगे अपने मन से स्क्वायर, क्या दिक्कत है, वहां पे स्क्वायर था हम भी स्क्वायर दे देंगे। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद प्लस का प्लस दीजिएगा, प्लस का प्लस। अब सर जी है बी बटे एच, जरा सा चेक करो तो मेरे भाई बी बटे एच कहीं पे है सर जी, यहाँ पे है बी बटे एच, बी बटे एच बराबर क्या, बराबर है कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकेंगे सर जी कॉस थीटा, क्या लिखेंगे कॉस थीटा। समझ रहे हैं। चूंकि इस पे स्क्वायर था तो हम भी क्या देंगे स्क्वायर देंगे। तो हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर। अगर हम इसी चीज को आगे लिख देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसको सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताइए बात पल्ले पड़ा या ना पड़ा। क्लियर है। ये त्रिकोणमिति का बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
समझ गए। अब ये सूत्र कैसे आया है ये बात भी आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये हुआ मूल सूत्र, इसी से जो है 3-4 और सूत्र निकलेगा, उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये जो 1 है ये तो 1 पहले से है, है कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर है सर प्लस में, अब बराबर के उस पार टपा देंगे तो हो जाएगा माइनस में, बात समझ रहे हैं। तो कॉस थीटा सर उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी आपको ऐसा भी आ सकता है सर, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर, इस स्क्वायर को हम उधर टपा देंगे सर, अगर उधर टपाएंगे इसका मतलब ये हो जाएगा सर साइन थीटा बराबर स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, उधर जाने के बाद बनता है सर रूट, क्या बनता है रूट। अब इधर पहले इसका लिखा है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी अपने आप में एक नया फॉर्मूला निकल गया, बात समझ रहे हैं। चलिए ये तो 3 गो हो गया। अगर ऐसा भी तो हो सकता है सर साइन स्क्वायर थीटा को ही उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या बचेगा सर, इधर बचेगा मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, उधर पहले से क्या 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, अब बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो माइनस में, है ना, यहाँ हो जाएगा सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। चलिए अब उसके बाद अगर हम कॉस थीटा यहाँ से लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, अब बराबर के उस पार टपा देंगे तो रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट हो गया। अब इसके साथ क्या लिखा हुआ है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताइए पल्ले पड़ा या ना पड़ा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, एक ही सूत्र निकाले हम, इसी से 4 और सूत्र निकल गया। तो आपको ये चारों याद नहीं रखना है, केवल आपको ये याद रखना है, और इसी को जो है दिमाग में घुमा फिरा के सोचना, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर को लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उधर होगा, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उधर हुआ तो इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपको दिमाग में सोचना है, समझ रहे हैं। चलिए अब जैसे इसी का वैल्यू निकालेंगे साइन ए का, तो साइन को उधर लेके जाएंगे मेरे भाई, सॉरी साइन का वैल्यू कर रहे हैं, कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो साइन को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सर जी कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर भूलेंगे तो उधर रूट लगा देंगे, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको मेरे भाई याद रखना है। तो ये हुआ आपका मेन फॉर्मूला, और इसी से ये डेरिव्ड, इसी से बना हुआ है, समझे या ना समझे, क्लियर है। चलिए अब आते हैं सर जी, हम क्या बताएं आपको कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, एक है एच है, एक है पी, एक है बी। अगर हम एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दिए तो मेरे सामने रिजल्ट ये निकल के आया, समझ रहे हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं सर, एच स्क्वायर के अलावे पी स्क्वायर से भाग दे के देखते हैं, समझ रहे हैं, किससे भाग दे के देखते हैं, पी स्क्वायर से, हो सकता है कुछ रिजल्ट निकल जाए। तो करते हैं चेक, देखिए तो हम क्या कर रहे हैं सर, पी स्क्वायर से क्या, इसी समीकरण में, या यहाँ पे इसको लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट, क्या लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट, तो इसमें भी लिख सकते थे समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ, चूंकि कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सर समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में किससे, एच स्क्वायर से दे दिया, अब देंगे सर जी पी स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर से, बात समझ रहे हैं, भाग देने पर, भाग देने पर, क्लियर है। समीकरण फर्स्ट में पी स्क्वायर से भाग देने पर, इधर क्या लिखा है सर, इधर लिखा हुआ है मेरे भाई एच स्क्वायर, उधर क्या है पी स्क्वायर, और क्या है बी स्क्वायर, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब भाग किससे देना, भाग देना मेरे भाई किससे, पी स्क्वायर से ना, तो बटा दीजिए पी स्क्वायर, यहाँ पे बटा दीजिए पी स्क्वायर, यहाँ पे बटा दीजिए पी स्क्वायर, क्लियर। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक में जब हम एच स्क्वायर से भाग दिए थे तो एक जगह कटा हुआ था, कहां पे सर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया था, क्लियर है। अब जरा सा इसमें चेक करो मेरे भाई, यहां से यहां तक में कहीं पे भी कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है कुछ, जी सर यहाँ पे पी स्क्वायर यहाँ भी है, पी स्क्वायर यहाँ भी, इसका मतलब पी स्क्वायर से ये क्या हो गया, कट गया। अब कितना बचा सर, एच बटे पी बचा, इस पे हम अगर इस तरह से स्क्वायर देंगे तो क्या किसी के कलेजा में दर्द उठ जाएगा, बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा 1, क्या बचा 1। अब ये पे इसको हम कैसे लिखेंगे, बी बटे पी, क्या लिखेंगे बी बटे पी, स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब क्या करना देखिए सर, यहाँ हुआ एच बटे पी,
ये क्या हुआ एच बटा पी। जरा चेक करो तो भाई एच बटा पी क्या है, एच बटा पी कितना कोसेक थीटा, एच बटा पी क्या कोसेक थीटा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा सर ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। चूंकि इस पे स्क्वायर था तो हम भी क्या देंगे स्क्वायर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, बराबर। अब यहाँ 1 का 1 लिखेगा प्लस यहाँ क्या है सर बी बटा पी, बी बटा पी कहाँ पे है बी बटा पी, बी बटा पी बराबर क्या कॉट थीटा, तो बी बटा पी क्या है कॉट थीटा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर जी कॉट थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा कॉट थीटा, इस पे स्क्वायर है तो हम भी क्या देंगे स्क्वायर देंगे। तो हमारे सामने एक और फॉर्मूला निकल के तैयार है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है, तो यहाँ से हम यहाँ तक अभी जो है दो गो मूलभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को निकाल लिए। पहला है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, आप इस पे लगा दीजिएगा स्टार, क्या लगा दीजिएगा स्टार लगा लीजिए, समझ रहे हैं। चलिए अब अगर हम इसी से फॉर्मूला और निकालना चाहेंगे तो सर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर हम सर कोसेक थीटा लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे स्क्वायर है तो बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर अंडर रूट, और पहले से क्या लिखा हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जरा सा बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या निकल के आया बोर्ड पे, क्या निकल के आया सर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी से निकला, इसी फॉर्मूला से निकाले हैं। लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, इस कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के इस पार ला देते हैं। तो इधर पहले से क्या लिखा हुआ, इधर पहले से लिखा हुआ है सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी ये कॉट लिखा हुआ माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कॉट स्क्वायर थीटा चूंकि इधर प्लस में है इधर आया तो माइनस, उधर क्या बचा सर जी उधर बचा 1। ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, आपको बताना एक होता है, समझ रहे हैं। चलिए लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर हम कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे ये 1 जो है उठ के इस पार आ जाएगा, अगर 1 इस पार आएगा तो ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या आ जाएगा सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो यहाँ लिखेंगे सर जी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं 1 प्लस में इस पार टपाएंगे तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस 1, समझेंगे ना समझे कोई दिक्कत। इसका मतलब एक और सूत्र आ गया सर जी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, आपको मेरे भाई सारा का सारा फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको केवल ये फॉर्मूला जिसपे हम स्टार मारे हैं ये याद रखना। आप अपने दिमाग में रिमाइंड करके सोचिएगा कि सर इस पे ऐसे अपने दिमाग में घुमा घुमा के जाए सोचना है ये सारे फॉर्मूला को, लेकिन मूल रूप से जो आपको यही दो फॉर्मूला याद अभी तक रखने के लिए हम बोले, समझे या ना समझे। लेकिन सर इसमें ऐसा भी तो कर सकते थे हम, अगर हम मेरे भाई यहाँ पे कॉट थीटा निकालते तो स्क्वायर उधर जाके क्या बनता, स्क्वायर सर जी उधर जाके बनता अंडर रूट, उधर पहले से है क्या, उधर पहले से जाए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझे या ना समझे। क्लियर है, दिल पे हाथ रख के बताइए समझ में आया या ना आया। क्लियर है, चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब जैसे हम क्या कर रहे हैं एच स्क्वायर से भाग दिए थे दोनों तरफ, यहाँ पे दिए सर पी स्क्वायर से भाग, अब देंगे मेरे भाई बी स्क्वायर से भाग, अब किसे देंगे बी स्क्वायर से भाग देंगे। क्लियर है, लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए अब हो गया होगा, इधर मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब करना ये है कि समीकरण फर्स्ट में आप पी स्क्वायर से भाग दिए थे ना, दिए थे, अब देंगे सर बी स्क्वायर से भाग, अब किसे देंगे बी स्क्वायर से। जरा चेक कीजिए समीकरण फर्स्ट क्या है सर जी एच स्क्वायर है अब बराबर पी स्क्वायर है अब प्लस बी स्क्वायर है। क्लियर है, तो भाग देना है बी स्क्वायर से, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बटा यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे बटा हो जाएगा बी स्क्वायर। जरा चेक करके बताओ कुछ कटने वाला है क्या सर जी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा 1, समझ रहे हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे एच बटे बी है ना, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे,
ये हो जाएगा सर जी p बटे b, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और एक का कितना लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। क्लियर है। चलिए अब जरा सा खोजने का काम फिर से करेंगे सर। h बटे b है तो h बटे b कहीं पे है सर जी, h बटे b कितना है, h बटे b क्या है, सेक थीटा, h बटे b क्या है, सेक थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बराबर का बराबर देंगे। ठीक है। अब है सर जी p बटे b, चेक करके बता मेरे भाई p बटे b कहाँ पे है, p बटे b, p बटे b क्या है, टेन थीटा, है ना। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर जी टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस करता है 1, है ना। इसको अगर लिखेंगे तो 1 इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे अगर अधिकांश जगह यही लिखा रहता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को पीछे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, दोनों सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे या ना समझे, क्लियर है। लगा दीजिए इस पे स्टार, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। समझ गए। चलिए अब करना क्या है सर जी, अगर यहीं से निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट, क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, ये टेन स्क्वायर थीटा को इधर ला देते हैं। क्लियर है। इधर क्या लिखा है सर, इधर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा सर जी टेन स्क्वायर थीटा, बराबर उधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये भी हो गया अपने आप में एक नया फॉर्मूला। समझ रहे हैं। डायरेक्ट आपको पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपको बताना मेरे भाई एक होता। क्लियर है। चलिए अब ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, 1 को ही उठा के इधर लाएंगे, तो अगर 1 को लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में इधर आया तो माइनस में 1। क्लियर है। अब बराबर उधर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। लेकिन अगर हम टेन थीटा बराबर ही निकालेंगे, सिर्फ टेन थीटा बराबर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा मेरे भाई, स्क्वायर आके बनेगा सर जी रूट। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा रूट, है ना। इधर कितना लिखा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया या नहीं आया, दिल से बताइए, समझ में आ गया। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का सारा सूत्र समझ में आ गया होगा। समझ रहे हैं। आज हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, इसको कम से कम 20 बार आपको अपने से बना के लाना है। ठीक है। अब हमको दीजिए इजाजत मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।